सबसे पहले मैं सभी जो हमारे पत्रकार बंधु है, हमारे सहयोगी है, साथी है, चाहे वो प्रिंट मीडिया की बात हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो, मैं आप सभी को संबोधित करता हूं। आज की प्रेस वार्ता में, जैसा मुझसे पूर्व यहाँ पर हमारे मंडल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हमारे इंडिया अलायंस की जो निरंतर पूरे प्रदेश में, राष्ट्र में हमारे जितनी भी हमारी प्रोग्रेसिव पार्टीज है, प्रगतिशील पार्टियां हैं, जो धर्मनिरपेक्षता और साथ ही साथ लोकतंत्र में विश्वास रखती है, वो एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन 10 वर्ष रहा है, उसके लिए लामबंद हो रही है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, 14 तारीख से 14 से जो हमारी प्रथम जो हमारी प्रदेश स्तर की जो प्रेस वार्ता हुई थी, जिसमें मेरे साथ राकेश सिंघा जी जो हमारे सीपीएम के वरिष्ठ नेता है और 2 मर्तबा विधायक रहे, हमारे कॉमरेड भाग सिंह जी जो हमारे सीपीआई के प्रदेश के सेक्रेटरी है, सुरजीत ठाकुर जी जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश के संयोजक है, और अन्य भी इन भिन्न भिन्न पार्टीज के जो हमारे वरिष्ठ नेता थे, उनकी उपस्थिति में प्रदेश में मैं समझता हूँ ये हमारा मोर्चा लामबंद हो एक मुहिम प्रारंभ हो चुकी थी। और उसके बाद निरंतर हमारा अभियान काफ़ी समन्वय के साथ पूरे हिमाचल प्रदेश की चारों आपकी लोकसभा की सीटें और 6 जगह जहां आपके बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, वो मैं समझता हूँ एकजुटता के साथ हम अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारे ठियोग विधानसभा क्षेत्र का हमारा जो इंडिया अलायंस है, उसके तहत ही आज मेरे साथ हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो प्रदेश के हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे और वर्तमान में एआईसीसी के स्पोक्स पर्सन है कुलदीप राठौर जी, राकेश सिंघा जी जो हमारे सीपीएम के वरिष्ठ नेता है और आप 2 मर्तबा विधायक रहे, और साथ ही साथ जो हमारे पूर्व में कांग्रेस पार्टी के ठियोग विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे, जिसमें हमारे राजेंद्र वर्मा जी, दीपक राठौर जी, हमारे चेयरमैन जिनका संबंध आपके ठियोग विधानसभा क्षेत्र से है, जिसमें केहर सिंह खाची जी जो हमारे फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन हैं, देवेंद्र श्याम जी जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, और इनके अलावा भी हमारे जो मंडल के प्रधान हैं हमारे कंवर जी, और हमारे जोन के अध्यक्ष यहाँ पर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अन्य जो हमारे ठियोग विधानसभा क्षेत्र से बहन बनीता जी, हमारी यहाँ पर आशा कंवर जी, मैं ये इनको भी मेरे साथ इस प्रेस वार्ता मेरा सहयोग करेंगे। और साथ ही साथ जहाँ मैंने पहले आपको सारी बातें आपके समक्ष रखी है, वर्तमान में जिस तरह से पूरे राष्ट्र में एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हो चुका है, एक परिवर्तन स्पष्ट रूप में दिख रहा है, और वर्तमान में लगभग कोई 5 चरण हो चुके हैं, और मैं समझता हूँ मात्र अब हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में हमारे कोई 7-8 दिन शेष रह गए, और हर आपके चाहे पार्लियामेंट की बात हो, विधानसभा सीटों की बात हो, हर जगह एक निर्णायक बढ़त कांग्रेस पार्टी ने मैं समझता हूँ प्राप्त कर दी है। जहां मैं 1-1.5 वर्ष की बात करूंगा, क्योंकि विशेषकर अगर हम जिला शिमला की बात करें, हमारे ठियोग हमारा ऊपरी शिमला का गेटवे है, बहुत से ऐसे ऐतिहासिक कार्य हमारी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार के समय में इस 1-1.5 वर्ष की अवधि में हुए, जो ऐतिहासिक हुए। उदाहरण के तौर पे अगर हम मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की बात करें, जिसकी लगभग कोई 153 करोड़ के आसपास की राशि थी, 153 करोड़ के आसपास की राशि थी, जिसमें से 90 करोड़ वो था जो पिछली सरकार यानी जयराम सरकार का लंबित पड़ा था। उसके अलावा 2023 का यानी हमारे कांग्रेस कार्यकाल के दौरान का भी कोई 63 करोड़ के आसपास की राशि थी। हमने एक रिकॉर्ड समय में ये टोटल जो आपकी राशि बनती है, पहले चरण में 98 करोड़, और जो इसके अलावा आपका जो 55-56 करोड़ था वो भी सरकार ने रिलीज कर दिया। ये प्रथम बार हुआ है, नहीं तो कई वर्षों अपनी अदायगी में किसानों को लग जाते थे। और इससे पहले जहां मैंने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की बात की, यही हमारी कांग्रेस सरकार थी जिन्होंने जो आमतौर में 50 पैसे की बढ़ोतरी आपकी प्रति वर्ष होती थी, आपदा को देखते हुए, कम सेब की पैदावार को देखते हुए, हालांकि जो हमारा ये MIS का एम्बेट है वो मात्र सेब नहीं, उसमें हमारे कीनू, आपके आम, सभी अन्य हमारे जो आपके नोटिफाइड फल है वो भी आते हैं।
उसमें लगभग कोई 1.5 रुपए के आसपास की एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी हमारी सरकार ने, हालांकि बड़ी गंभीर वित्तीय स्थिति थी उसके बावजूद भी हमारी सरकार किसानों के साथ रही है। और इसके विपरीत अगर आप केंद्र सरकार की बात करेंगे, भाजपा एनडीए सरकार की बात करेंगे, इनकी ये एक तरह से सब्ज बाग दिखाने की बात रही है कृषि बागवानों के साथ। आपको याद होगा चाहे 14 या 19 की बात हो, इन्होंने कहा था कि किसानों और बागवानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन इसके विपरीत जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के माध्यम से 1500 करोड़ के आसपास का प्रावधान प्रतिवर्ष मात्र हिमाचल प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए किसानों के लिए MIS के तहत होता था भिन्न भिन्न सरकारों के समय में, वो भी आपकी वर्तमान की एनडीए सरकार ने पिछली वर्ष से उसको खत्म कर दिया है। 1500 करोड़ से मात्र 1 लाख में एक टोकन बजट के रूप में रख दिया है। एक बहुत बड़ा कुठाराघात किसान और बागवानों के साथ है। जहां मैं अपनी सरकार की बात कर रहा था, फफूंदनाशक, कीटनाशक यानी इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान आपको अनुदान पे, जो सब्सिडी पे हमारे लघु और सीमांत किसान को दवाइयां मिला करती थी, वो जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान उसको रोका गया था। उसको हमने पुनः प्रारंभ किया है। वजन के आधार पे हमारे सेब का, हमारे उत्पाद की बिक्री हो, ये भी ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार ने लिया है। यूनिवर्सल कार्टन, ये भी लंबे समय से किसानों की मांग रही थी। इस पर भी मैं समझता अपनी सहमति दर्शा के हमारी सरकार ने ये स्पष्ट रूप में दर्शाया कि हम किसान और बागवानों के साथ है। जगह जगह CA स्टोर खुले, ये भी सरकार की योजना जो आने वाले समय में आपको धरातल पे सारी बातें दिखेगी। इसके विपरीत जहां मैंने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की बात आपके साथ साझा की, साथ ही साथ जो हमारे मोदी जी ने चाहे 14 का चुनाव था, चाहे 2019 का चुनाव था, इन्होंने यहीं शिमला के हमारे रिज मैदान में, सोलन ठोडो मैदान में, यहाँ तक कि सुजानपुर में भी उनको सेब याद आया था। उन्होंने इस बात को लेकर पब्लिक प्लेटफॉर्म से, आप जितने भी मैं समझता उस वक्त के उस दिन के अखबार है आप पढ़ेंगे, स्पष्ट रूप में कहा था कि इंपोर्ट ड्यूटी को हम 3 गुना करेंगे, एप्पल को स्पेशल कैटेगरी में लेंगे। लेकिन इसके विपरीत जब जनता जनार्दन ने हिमाचल प्रदेश की कई लाखों से इनके प्रत्याशी को जिताया और पिछले चुनाव में 2019 में तो मैं समझता हूं सबसे बड़ा रिकॉर्ड हमारे प्रदेश में बना था, लेकिन कार्य उसके विपरीत हुआ। 70% से आपका एक समय वो भी था, आपका 35% पे आपकी इंपोर्ट ड्यूटी ला ली थी। वर्तमान में क्योंकि चुनाव है 50% पे ले आया है और अभी भी वर्तमान में लगभग कोई 44 देशों से मैं समझता हूँ यहाँ पर आपका रिकॉर्ड तोड़ इंपोर्टेड सेब आ रहा है, जिसके कारण बड़ा प्रतिकूल असर हमारे किसान और बागवानों पर पड़ा। और विशेषकर जिन्होंने अपना सेब कोल्ड स्टोर किया था उनको बहुत नुकसान हुआ है। ये भी एक बहुत मैं समझता महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे क्षेत्र से जुड़ता है। चाहे OPS की बात हो, गंभीर वित्तीय स्थिति थी, उसके बावजूद भी आपने OPS प्रदेश के कर्मचारियों को 1,36,000 जिनकी संख्या बनती उनको देना एक ऐतिहासिक फैसला था। और इन्होंने इसके विपरीत जैसे राजस्थान में इनकी सरकार आई, इनका पहला कार्य था कि OPS को बंद करे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि और भी कई इश्यूज है जिसमें हमारे कुलदीप राठौर जी, सिंघा साहब सारी बातें आपके समक्ष रखेंगे। मैं सुधीर बहक जी का, जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व में हमारे जिला के अध्यक्ष रहे मैडम स्टोक्स के समय, और वो भी यहाँ पर आए, उनको भी मैं आदर के साथ संबोधित करता हूँ। धन्यवाद। अब राठौर